एक दिन जब प्रहलाद जी पढ़ने लायक हो गए, हिरण्याकश्यप के पास एक विद्यालय है, उसका नाम हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। शुक्राचार्य के दो बेटे हैं, एक का नाम है संड, दूसरे का नाम है अमर्क, दोनों को मिला के हो गया संड अमर्क। प्रहलाद जी पढ़ने गए। प्रहलाद जी कुछ समय के बाद जब वापस महल को लौटे, हिरण्याकश्यप गोदी में उठाकर बड़े प्रेम के साथ, बेटा आओ, काफी दिनों के बाद आए हो, पढ़ने गए थे, कुछ सीखे हो? हाँ, एक पाठ सीख गया पिताजी, एक पाठ तो हमने पूरा रट लिया है। क्या सीखे हो बेटा, हमको बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा पिताजी, हमने यही सीखा है एक पाठ, संसार में नारायण के अलावा अपना हितैषी दूसरा कोई नहीं है। जो है नारायण है, नारायण प्रभु ही संसार की रचना करते हैं, संसार की रक्षा करते हैं, संसार का प्रलय करते हैं, नारायण ही सर्वे सर्वा हैं। जैसे हिरण्याकश्यप प्रहलाद के मुख से ये बात सुनी, गोदी से उतार दिया। नालायक, मेरे शत्रु का नाम जप रहा है, ये तू क्या पढ़ के आया है? अध्यापकों को आंख दिखाई हिरण्याकश्यप स्कूल में जाकर, हे हमारे बेटे प्रहलाद को केवल राजनीति की शिक्षा दो, राजकाज कैसे चलाना है, इसके अलावा फालतू शिक्षा मत देना। दोनों संडामर्क अध्यापक डर गए। दोबारा जब पढ़ने प्रहलाद गए, 6 महीने के बाद पढ़कर आए, हिरण्याकश्यप को लगा हमारा बेटा अब सुधर गया होगा, राजनीति पढ़ के आया होगा। आओ आओ मेरे लाल, गोदी में लेकर एकांत में जाकर, बेटा कुछ तैयार हुआ? हाँ पिताजी, पहले एक पाठ पढ़े थे, अब हमारा 9 पाठ तैयार हो गया, 9 पूरा कंप्लीट हो गया है। 9 पाठ? हाँ पिताजी, हमने 9 अध्याय जो है विधिवत 9 पाठ हमने पढ़ लिया है। अच्छा बेटा, उसमें से कुछ सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति की बात बताई। उस नारायण प्रभु की अर्चना करनी चाहिए, बंदनम उसी की वंदना करनी चाहिए। अर्चनम बंदनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति सुनकर हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया, गोदी में से उतार के पटक दिया। अध्यापकों को फटकार लगाई। अध्यापकों ने कान पकड़कर उठा बैठकी की। राजन, आप नहीं विश्वास करोगे, हम ये सब नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ाते क्या हैं, ये पढ़ता क्या है। तब हिरण्याकश्यप को लगा, हो न हो देवताओं की चाल है, कोई न कोई बेस बदल कर हमारे विद्यालय में आता है और हमारे बच्चे को पढ़ा के निकल जाता है। शुक्राचार्य के दोनों बच्चों संड अमर्क यानी संडामर्क के ऊपर हिरण्याकश्यप ने पहरा लगा दिया, और पहरा लगाने के बाद भी जब जांच हुई तो पता चला स्कूल में कोई नहीं आता है। अध्यापकों ने पढ़ाई नहीं, नारायण नाम अध्यापकों ने पढ़ाई नहीं, बाहर से कोई पढ़ाने आता नहीं। तो नन्हा सा बालक ये कैसे सीख गया नारायण नारायण? एक दिन सारे बच्चे स्कूल के प्रहलाद से बोले, सुनो, तुम्हारे पिताजी जब यह चाह रहे हैं कि नारायण मत जपो, ये बुढ़ौती में भजन कर लेना, रह गई बात जो तुम्हारे पिताजी चाहते हो वही पढ़ लिया जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, आप सब मेरे मित्र हो, फ्रेंड हो, बाल्यावस्था कच्चे घड़े के समान है, कच्चे घड़े पर जो रेखा खींच दीजिए, पकाने के बाद बोलिए रेखा नहीं मिटती है। बचपन में जो संस्कार आ जाएगा वो बुढ़ौती तक संस्कार वो बना रहेगा। बाल्यावस्था कच्चे घड़े के समान है। प्रहलाद जी ने कहा, एक बात आप समझिए, नारायण का भजन करने में कितना आनंद आता है। आज सब चलो मेरे साथ। प्रहलाद जी स्कूल के सारे स्टूडेंट लेकर इस तरफ चले गए और हाथ में हाथ ऐसे मिलाकर घूम घूम कर बच्चे कूद कूद कर, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अध्यापक लोग स्कूल में आए पढ़ाने, एक भी स्टूडेंट स्कूल में नहीं। अध्यापकों के कान में आवाज़ आई इधर से नारायण नाम की, सारे अध्यापक उधर गए। सुखदेव बोले परीक्षित, यहाँ एक बात समझ लीजिए, सारे जितने टीचर्स हैं, स्कूल के हॉस्टल इंचार्ज हैं, चपरासी हैं, सब मिलकर प्रहलाद को गए टच किए कि सारा खेल ही प्रहलाद बिगाड़ा है। और जैसे ही उन सबों ने प्रहलाद को टच किया, छुआ, इतने जोर से सबको झटका लगा कि सारे अध्यापक, चपरासी, हॉस्टल इंचार्ज, जितने भी स्कूल के कर्मचारी थे, प्रहलाद जी के साथ सब लगे कीर्तन करने, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सारे अध्यापक छात्र मिलकर जब कीर्तन करने लगे, अचानक हिरण्यकश्यप ने आज औचक निरीक्षण किया विद्यालय का। थोड़ा सावधानी सुनिएगा, औचक निरीक्षण हुआ हिरण्यकश्यप का। देख रहा है विद्यालय में एक भी छात्र नहीं, अध्यापक नहीं, चपरासी नहीं, हॉस्टल इंचार्ज नहीं, कोई नहीं है स्कूल में। हिरण्यकश्यप के कान में आवाज जब आई तो हिरण्यकश्यप आवाज की दिशा में गया। अगर हिरण्यकश्यप भी उस समय प्रहलाद को छुआ होता तो बिना कीर्तन किए वो भी नहीं रह पाता, लेकिन हिरण्यकश्यप ने जमीन पर एक जोर से एक मुक्का मारा, कीर्तन बंद हो गया। हिरण्यकश्यप ने अध्यापकों को आंख दिखाई, तुमसे बाद में निपटेंगे, बाद में। कह रहे थे कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ाते, और आज रंगे हाथ पकड़े गए, तुमसे बाद में निपटेंगे, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और प्रहलाद जी का हाथ पकड़कर, सुनिएगा, लेकर आया हिरण्यकश्यप, आज के बाद तू मेरा शत्रु है। अब तक मैंने बहुत तुझे समझाया, सिखाया, लेकिन तू मेरे शत्रु का नाम। देखिए, उस आदमी से बहुत सावधान रहना चाहिए जो अपना भी मित्र हो और अपने शत्रु का भी मित्र हो। ध्यान दीजिएगा, दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता है, दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो मेरा भी मित्र हो और मेरे दुश्मन का भी मित्र हो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जान लीजिए, मेरे पास भी बैठेगा, आपके पास भी बैठेगा। अगर वो मेरा शत्रु है और मेरे पास भी बैठता है और मेरे शत्रु हैं, और मेरे शत्रु के पास भी वही व्यक्ति बैठता है, तो जान लो ज़्यादा खतरनाक है वो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अब तुम्हें जीवित नहीं कोई जिंदा कोई बचा नहीं सकता, अब तुम्हें मैं मृत्युदंड दूंगा। बता, नदी में फेंकवाया, कुएं में फेंकवाया, समुद्र में डलवाया, हाथी से कुचलवाया, काले नागों से डसाया, विष भक्षण कराया। उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका ने कभी, आप टेंशन मत करिए, मैं हूं ना। होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक अग्निप्रूफ साल थी, साल। होलिका के उस साल की विशेषता थी, उसमें आग नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। जरा देखिएगा बढ़िया से, आग लगाई केवल उतनी एरिया में, बस उतनी एरिया में। होलिका, इतने जोर से हवा चली कि होलिका की साल उड़ गई, प्रहलाद को ढक ली। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। यज्ञ नारायण भगवान की जय।